नमस्कार। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं 22 अप्रैल 2026 की कुछ बड़ी और जरूरी खबरों पर। देखते हैं आज क्या कुछ खास हुआ है और उसके पीछे की कहानी क्या है। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बढ़िया विचार के साथ। ये हमें याद दिलाता है कि सीखना दिखावे के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए होता है। और सच कहूं तो यही कोशिश हमारी भी रहती है, चीजों को सिर्फ जानना नहीं बल्कि उन्हें असल में समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स की। देखते हैं आज मैदान पर और मैदान के बाहर क्या क्या हलचल रही। भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में असम की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। किरण पवार को रणजी टीम का नया हेड कोच बनाया गया है। अब ये फैसला ना काफी दिलचस्प है क्योंकि पवार अपनी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी के लिए जाने जाते हैं। तो ये देखना बड़ा मजेदार होगा कि उनकी कोचिंग में टीम कैसा परफॉर्म करती है। क्रिकेट से अब स्क्वाश की तरफ चलते हैं। HCLPSA चैलेंजर टूर में हमें 2 नए चैंपियंस मिले हैं। मेंस कैटेगरी में सूरज कुमार चंद ने बाजी मारी और विमेंस में रुकाया उथमान ने खिताब अपने नाम किया। इन दोनों ही खिलाड़ियों को फ्यूचर स्टार्स के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, अब चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। बात करते हैं लॉरियस अवार्ड्स की, जिन्हें आप समझ लीजिए स्पोर्ट्स का ऑस्कर भी कहा जाता है। और इस साल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है टेनिस के युवा सेंसेशन कार्लोस अल्कराज को। वाकई उनके शानदार प्रदर्शन का ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। खेल की खबरों के बीच एक और बहुत ही अहम और कह सकते हैं भावुक सिफारिश की बात हो रही है। एक सवाल है, क्या कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के किस महान एथलीट को मरणोपरांत यानी उनके निधन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण देने पर विचार किया जा रहा है? तो वो महान एथलीट हैं खाशाबा दादा साहेब जाधव, जिन्हें प्यार से पॉकेट डायनामो भी कहा जाता था। हमें यह याद रखना होगा कि वो आज़ाद भारत के पहले ऐसे हीरो थे जिन्होंने अकेले दम पर ओलंपिक मेडल जीता था। तो ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं होगा, ये हमारे इतिहास के एक महान नायक को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो खेल से प्रेरणा लेकर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेवलपमेंट और इनोवेशन के मोर्चे पर क्या हो रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी और नई सोच मिलकर देश की तस्वीर को कैसे बदल रही हैं। अच्छा, ग्रामीण भारत में जमीन के मालिकाना हक को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं, है ना? सदियों से ये झगड़े चले आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या इनको खत्म करने का कोई तरीका है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब टेक्नोलॉजी में है, लेकिन कैसे? इसका जवाब है स्वामित्व योजना, और इसका प्रोसेस बड़ा सीधा और कमाल का है। देखिए, 3 स्टेप्स हैं। पहला, ड्रोन से पूरे गांव की जमीन की हाई रेजोल्यूशन मैपिंग की जाती है। दूसरा, उस डेटा से बिल्कुल सटीक डिजिटल मैप्स बनाए जाते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, हर ग्रामीण को एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाता है। ये सिर्फ एक कागज नहीं है, ये उनकी जमीन का पक्का लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट है। और इनोवेशन सिर्फ यही नहीं रुक रहा, मतलब हर तरफ कुछ नया हो रहा है। जैसे एक तरफ होम मिनिस्ट्री प्रज्ञा सिस्टम पर काम कर रही है, तो वहीं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की समृद्ध ग्राम पहल चल रही है। और ये देखिए, IIT मद्रास ने तो खेल ही बदल दिया। ओमेगा बॉल नाम से 3 टीमों वाला फुटबॉल बनाया है। कमाल है ना? मतलब नई सोच कहीं से भी आ सकती है। चलिए, अब जरा देश की आर्थिक सेहत की बात कर लेते हैं। 16वें फाइनेंस कमीशन की अध्यक्षता या कहें कमान अब डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को सौंपी गई है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि यही कमीशन तय करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का बंटवारा कैसे होगा। तो ये तो हुई देश की बातें। अब थोड़ा बाहर की दुनिया पर भी नजर डालते हैं। देखते हैं कि इंडिया और बाकी दुनिया के बीच क्या चल रहा है। ये जो नंबर दिख रहा है $54 बिलियन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन ये टारगेट है किसका? तो ये $54 बिलियन का टारगेट है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार का, जिसे वो 2030 तक हासिल करना चाहते हैं। और बात सिर्फ व्यापार की ही नहीं है। 2028 में एक इंडिया कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल भी आयोजित किया जाएगा, ताकि रिश्ते और मजबूत हों। और अब टेक वर्ल्ड से एक बहुत बड़ी खबर। एप्पल, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, वहां एक लीडरशिप चेंज होने जा रहा है। 1 सितंबर 2026 से जॉन टर्नर्स कंपनी के नए CEO का पद संभालेंगे। टिम कुक के बाद अब एप्पल को आगे ले जाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। पूरी दुनिया की नजरें इन पर टिकी हैं। ठीक है, अब आखिर में बात करते हैं हमारी धरोहर और पर्यावरण की। वो चीजें जो हमें हमारी जड़ों से और हमारी धरती से जोड़ती हैं।
चलिए भारत की विविधता की एक छोटी सी सैर करते हैं। देखिए, असम का सुवोरी फेस्टिवल, राजस्थान का मंगला ऑयल फील्ड, राम मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा और जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी, और साथ ही ओडिशा का गहीरमाथा और मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क। मतलब कल्चर, रिसोर्स, महान लोग और प्रकृति, सब कुछ एक साथ। यही तो है हमारे देश की खूबसूरती। और बात जब प्रकृति की हो रही है तो आज का दिन बहुत खास है। आज वर्ल्ड अर्थ डे है और 2026 के लिए इसकी थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट। हिंदी में कहें तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ये थीम हमें सीधे सीधे याद दिलाती है कि इस प्लैनेट को बचाने की ताकत हम सबके पास है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये शक्ति हमारे पास है तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं? क्या हम सही फैसले लेंगे? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।